हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का दिगंत का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, और इसमें से कहीं पे भी छूटेगा नहीं क्वेश्चन। आप लोगों को एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव। इतना प्रीवियस ईयर सब चीज ऐड कर चुके हैं, निचोड़ दिए पूरा। और इसका चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था, जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप लोगों को पता है। और ये लेक्चर 4 है। और इस क्लास का नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका नाम है ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस। और इस सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। पता ही होगा आप लोगों को कौन सी कहानी से उसने कहा था। आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये नहीं कि याद ही करवा दे। आप लोग देखकर याद कर सकते हैं, और वैसे भी याद हो जाएगा, याद ही होगा आप लोगों को। कहानी पढ़े होंगे तो कहानी पढ़ लिया कीजिएगा। पर डे एक एक वीडियो लाएंगे हर चैप्टर का। आप लोग कहानी पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था, मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। कौन सी कहानी है? तो उसने कहा था। आप लोगों को सबसे पहले ही बतला दिए थे कि उसने कहा था किसने लिखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस उसने कहा था कहानी है, मतलब उसने कहा था कहानी में क्या क्या हुआ है। तो युद्ध की कहानी है, हाँ युद्ध भी हुआ है इसमें। दिव्य प्रेम की कहानी, हाँ उसमें मतलब जब लाना सिंह बचपन में मामा के घर रहते थे, तो वहां पर उसको मतलब एक लड़की थी, उससे प्यार करती थी। तो वो भी है इसमें प्रेम। और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी भी है। मतलब प्रेम के मतलब जिस लड़की से वो प्यार करते थे, उनके बेटे के लिए वो शहीद होने तक शहीद भी हो गए। तो ये तीनों चीज है। तो इनमें हो गया डी ऑप्शन, इनमें से सभी। क्या है ऑप्शन? इनमें से सभी डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी नहीं है? आप देखिए, सुखमय जीवन है, और बुद्ध का कांटा भी है। उसने कहा था भी लिखा है, वो उसी ने है। और देखिए ये नहीं लिखा है, हारी को हरिनाम, ये नहीं लिखा है। आप लोग याद रखिएगा, क्या नहीं लिखा है? उसकी रचना नहीं है ये। हारे का हरि, हारे को हरिनाम। और आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान नहीं है, धर्म प्रधान ये भी नहीं है, वात्सल्य प्रधान ये भी नहीं है। ये क्या है? कर्म प्रधान। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? कौन है आप लोग बतलाइए। लाना सिंह है, मतलब इसमें सबसे आप लोगों को भी पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? देखिए नीचे से जाते हैं। 1925 का नहीं है, ये भी नहीं है। 1922 का भी नहीं है, 1920 का भी नहीं है, और ये है 1915 में लिखा गया है। 1915 में आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानीकार कौन, कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप लोग देख सकते हैं कि
क्वेश्चन उलट के भी पूछता है, सॉरी, उलट उलट के भी पूछ देता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह का चर्चा किस कहानी में हुआ है? देखिए, शिक्षा में नहीं हुआ है, जूठन में भी नहीं हुआ है, रोज में भी नहीं हुआ है, उसने कहा था इसमें हुआ है। आप लोग ये को पता होना चाहिए ये सब। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? आप लोग को पता होना चाहिए। क्या है आंसर, आप लोग बतलाइएगा। नहीं मालूम है, देखिए, राजा भोज नहीं है, राजा हरि सिंह भी नहीं है, और खितरी के नवालिग राजा जयसिंह के, हाँ ये आंसर होगा। ये नहीं हुआ, राजा देवगुप्त भी नहीं हुआ, खितरी के नवालिग राजा जयसिंह से सिंह के साथ के रूप में आए थे। उसने कहा था शीर्षक कहानी में ये किसने कहा कि आदमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? किसने कहा है? देखिए, इसमें बोला है सूबेदार हजारा सिंह। किसने बोला है? सूबेदार हजारा सिंह। वजीरा सिंह नहीं बोले हैं। सूबेदार ने वो क्यों बोलेगी? बोधा सिंह ये भी नहीं बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूबेदार ने किस कहानी का पात्र है? सॉरी, पात्र होगा, वैसे पात्र भी कोई दिक्कत नहीं है, पात्र होना चाहिए यहाँ पे। तो उसने कहा था सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? सूबेदारनी की चर्चा किस कहानी में हुई थी? तो उसने कहा था, चलिए आगे बढ़ते हैं। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह की चर्चा किस कहानी में हुआ था? देख रहे हैं, अंदर अंदर ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरे अंदर अंदर का बात सब पूछता है, कौन है किस कहानी का पात्र, ये सब पूछ लेता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो देखिए, वजीरा सिंह का चर्चा हुआ था, उसने कहा था हमें। किसने? उसने कहा था हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो देखिए, ये जो लाइन है किस कहानी में बोला गया है? निमोनिया निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, उसने कहा था। देखिए, इसका मतलब होता है कि मतलब जैसे जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है, तो वो जब मरता है ना, मरने वक्त में उसको मुरब्बा तक नहीं, मुरब्बा मतलब हुआ कि कोई मीठा चीज सब भी नहीं खा सकता। कोई बहुत चीज ऐसा होता है जो उसे मना कर दिया जाता है, बहुत चीज करने से मना कर दिया जाता है। तो वही बताया गया है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, नसीब में नहीं होता है। और जो व्यक्ति काम उम करता रहता है वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? देखो, सालू मतलब क्या होता है? चादर। देख देखते, ये लाइन किसने बोला है, मतलब किस कहानी में बोला गया है? देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस कहानी से है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में पहलू राम कौन है? कौन था? कौन था? तो देखिए, सिपाही भी नहीं था, सिपाही, किसान भी नहीं था, इसमें किसान का चर्चा ही नहीं किया गया है। चौकीदार, इसका भी नहीं चर्चा किया है। देखिए, इसमें दो ही चीज का चर्चा किया गया है, डाक बाबू का और सिपाही का। मगर ये सिपाही नहीं थे, क्या थे? डाकू बाबू, अरे सॉरी, डाक बाबू थे। चंद्र सर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग बतलाइएगा। तो इसका आंसर है आप लोगों को 18 नंबर क्वेश्चन है, तो 7 जुलाई 1883। 1883, 7 जुलाई 1883, आप लोग याद रखिए।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो जयपुर, राजस्थान। कहाँ? दिल्ली में भी नहीं हुआ था, पटना में भी नहीं, बिहार के वो निवासी ही नहीं थे। मुंबई में भी जन्म नहीं हुआ था, राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? तो देखिए, श्यामलाल भी नहीं था, जयराम भी नहीं था, राम प्रसाद भी नहीं था। क्या नाम था? शिवराम। आप लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की शिक्षा कहाँ हुई थी? कहाँ से हुई थी? तो कोलकाता और इलाहाबाद। कहाँ से? कोलकाता और इलाहाबाद। यहाँ से पटना और बनारस से नहीं हुआ था, जयपुर और दिल्ली से भी नहीं हुआ था, मुंबई और पुणे से भी नहीं हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? क्या था, आप लोग बतलाइए। तो देखिए, समालोचक। क्या था? समालोचक। हंस भी नहीं था, सरस्वती भी नहीं था, और मर्यादा भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था, कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई थी? किसने बनाया था फिल्म इस पे? उसने कहा था, पर फिल्म किसने बनाया था? बनाया। आप लोग ये फिल्म भी देख सकते हैं। उसने कहा था, पर है एक फिल्म, सत्यजीत राय भी ने बनाए थे। रे नहीं होगा, राय होगा, बिमल राय। हाँ, बिमल राय ने बनाया है। और गुरुदत्त भी नहीं है, राज कपूर भी नहीं है। किसने बनाया है फिल्म? बिमल राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था, कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, जयपुर में नहीं हुआ था, दिल्ली में भी नहीं हुआ था, लाहौर में भी नहीं हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर से। कहाँ से? अमृतसर। याद रखिएगा। कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी? लड़की की उम्र क्या थी? तो वो 12 साल के थे। और लड़की कितनी साल की थी? 8 साल की। आप लोग याद रखिएगा। लड़की का उम्र क्या था? 12 वर्ष। 10 साल का नहीं था, 15 वर्ष का भी नहीं था, 18 वर्ष का भी नहीं था। कहानी के आरंभ में लड़की की उम्र क्या थी? मैंने बतलाया था इससे पहले, 8 वर्ष। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 10 वर्ष लड़का की उम्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी का दूसरा भाग कितने वर्ष के अंतराल के बाद आरंभ हुआ? कितने साल के बाद कहानी का दूसरा भाग आया? तो 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद भी नहीं, 15 साल बाद भी नहीं, 25 साल बाद। याद रखिए, 25 साल बाद। कितना साल बाद? 25 साल। उसने कहा था, कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है? मतलब उ, उसने कहा था, जो कहानी है उसमें कौन सा युद्ध हो रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, कारगिल युद्ध नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, प्रथम विश्व युद्ध। कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधानी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो संविधानी शब्द किसके लिए हुआ है? देखिए, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा। आ, वो लड़की थी, वो सुबेदारनी ही थी, तो इसमें लड़की भी हो सकता है और सुबेदार की पत्नी भी हो सकता है। ये कंफ्यूजन है आप लोगों के। अगर ये दोनों ऑप्शन है तो ये नहीं लगाइएगा। आंसर तो दोनों होना चाहिए। लड़की सुबेदारनी ही थी और सुबेदार की पत्नी सुबेदारनी ही होगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। आप लोग, अगर क्वेश्चन रहे तो लड़की रहे तो लड़की में लगा दीजिएगा, और सुबेदार की पत्नी रहे तो सुबेदार की पत्नी लगा दीजिए। अगर ये इसमें से दोनों रहे तो नहीं लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतसर के बाजार में लड़के लड़की किसके यहाँ रहते थे? तो आपको हम बोले थे, मामा के घर। कहाँ पे? मामा के घर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी है? देखिए, उन्होंने सुखमय जीवन भी लिखा है और बुध का कांटा भी लिखा है, और उसने कहा था वो भी उसी ने लिखा है। मतलब इसका मतलब हुआ उपयुक्त सभी। क्या हुआ? उपयुक्त सभी। आंसर होगा डी। सर, सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन थे? सरस्वती पत्रिका किसने लिखा है बताइए? तो उसको लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी। किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद भी नहीं लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद भी नहीं लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं लिखे हैं, ये सब में से कोई नहीं लिखे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादन किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। लहना सिंह बड़ा होकर किस फौज का जमादार बना? लहना सिंह बड़ा होकर किस फौज का जमादार बना? तो देखिए, 77 सिख राइफल्स। इसका 77 सिख राइफल्स, याद रखिएगा। किसका किसका जमादार बना? 77 सिख राइफल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुविदेर सुबेदार का नाम क्या था? क्या नाम था? तो देखिए, सुबेदार जो था ना, उसका नाम था हजारा सिंह। क्या नाम था? हजारा सिंह। याद रखिएगा, क्या नाम था? हजारा सिंह। सुबेदार के बेटे का नाम क्या था? बतलाइएगा, सुबेदार का बेटे का नाम क्या था? तो बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। लाना सिंह ये भी नहीं है, कीरत सिंह नहीं है, बजीरा सिंह भी नहीं है। उसने कहा था कहानी में कितने खंडों में है? कितने खंडों में है? तो याद रखिएगा, 3 खंड में है। कितना खंड में? 3 खंड में। लाना सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहा था? किसके विरुद्ध लड़ रहा था, आप लोग बताइएगा। तो देखिए, अंग्रेजों से नहीं लड़ रहा था, जापानियों से भी नहीं लड़ रहा था, रूसियों से भी नहीं लड़ रहा था। किससे लड़ रहा था? जर्मनी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लहरा सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था? कितने दिनों की छुट्टी था उसका? तो 8 दिन के लिए। कितने दिनों के लिए? 8 दिनों के लिए, आप लोग याद रखिएगा। लहरा सिंह क्यों घर आया था? तो उन पर मुकदमा था, जो अभी मतलब बोला जाता है केस। केस की पैरवी, मतलब मुकदमे की पैरवी करने के लिए आए थे। याद रखिएगा, किसके लिए घर आए थे? मुकदमे की पैरवी करने के लिए। किरत सिंह लहना किरत सिंह लहना सिंह का कौन था? भाई था। कौन था? भाई। किरत सिंह लहना सिंह का कौन था? याद रखिएगा, भाई था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूबेदार का गांव कहाँ था? सूबेदार का गांव कहाँ था? तो देखिए, सूबेदार का घर जो था ना, वो लहना सिंह के घर के रास्ते में पड़ता था। कहाँ था? लहना सिंह के घर के रास्ते में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए थे? कितने जर्मन घायल हुए थे, बोलिएगा। ये सब कमेंट आप लोग कर कीजिए आंसर इसका। तो 63। कितना? 63। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध में कितने सिख मारे गए? कितना सिख मारा गया? तो 15। याद रखिएगा। लहना सिंह के लड़ाई स्थल से कितने दूर पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे? याद रखिएगा, 3 मील। कितना? 3 मील। और आगे चलिए। जर्म जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए थे? जर्मन वाले जो थे
फिर वेद पढ़ के क्या सीख गए थे? तो देखिए, युद्ध करना ये भी नहीं, भविष्य बताना नहीं, लड़ाई के समय भविष्य थोड़ी बतलाया जाता है, जादू भी नहीं किए थे, विमान उड़ाना सीखे थे। क्या सीखे थे? विमान उड़ाना। सॉरी, यहाँ पर डाक होगा। डाक बाबू का नाम क्या था? तो पलटू राम। क्या था? पलटू राम। याद रखिएगा, इससे पहले भी यही क्वेश्चन था शायद। पलटू राम। उसने कहा था, कहानी पर किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है? उसने कहा था, कहानी पर किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है? तो आप लोग बतलाइएगा। ये रामचंद्र शुक्ला। क्या है? रामचंद्र शुक्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलता है? आप लोग बतलाइएगा। ये शुरू में ही बतलाए थे, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे भी नसीब नहीं होते, ये वाले है ना लाइन, लोग याद रखें क्या? उसने कहा था, कहानी का दूसरा भाग कितने वर्षों के अंतराल में, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, 25 वर्ष। चलिए आप लोग कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोगों को वहां पे वीडियो का लिंक और पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जो बच्चे क्लास 12 में हो उन सभी के लिए एक चीज खुशखबरी की बात बतलाना चाहते हैं। आप लोग अगर साइंस मतलब लिए हैं, साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री से परेशान है, फिजिक्स और केमिस्ट्री याद रखिए, किससे? बहुत ज्यादा परेशानी, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो आप लोग को हम बतला देते हैं कुछ। मतलब आप मेरे नंबर है 8447510015, इस पे हाई लिख के भेज दीजिएगा। हम एक ग्रुप बनाए हैं, प्राइवेट ग्रुप है, जिनमें आप लोगों को पर डे 2 से 3 क्वेश्चन याद करवाएंगे, जो एकदम वीवीआई है और बोर्ड में पूछने का ज्यादा चांस है। आप लोगों को हम बतला देंगे, आंसर सही तो आप लोगों को बतलाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए कि कैसे क्या करना है। नोट्स आप लोगों को पर डे 2 से 3 क्वेश्चन दे देंगे और याद कर लीजिएगा। आप लोगों को इंटरेस्ट है तभी हाई लिख के भेजिएगा, हम ज्वाइन कर देंगे। नंबर याद देख लीजिए अच्छा से। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, अगर और सब्जेक्ट के चाहिए तो आप लोग हमें मुझे मैसेज कर दीजिए, हम भेज देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।